दिल मेरे ठहर जरा। तो मेरा इंतजार यहाँ हो रहा है। हाँ। वैसे मंगने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोचने नहीं लगी हो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना, कुछ देर तो कुछ रहने दिया करो। बाबर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी मंगनी तो हो गई है, फिर क्या जरूरी बात करनी है? ओह यस, एज यूजुअल शादी के बारे में डिस्कशन करनी होगी है ना? बाबर, क्या मुझे एडवांस में कुछ सैलरी मिल सकती है? अरे एडवांस में सैलरी कहाँ से मिल सकती है? अभी तो महीना शुरू हुआ है। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे उधार दे दो ना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी सैलरी मिलते ही। मगर जरूरत क्या पड़ी है? इमरान है ना, उसके कॉलेज में पार्टी है, उसके पास पहनने के लिए कुछ। अरे यार, अभी छोटी मोटी जरूरियात उन लोगों को खुद पूरी करने दो ना। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? पहले मेरी बहनें ट्यूशन पढ़ाती हैं और क्या करें? पूरे घर की जरूरत को पूरा करने का ठेका क्या तुमने अपने सर पे लिया? देखो, बहनें ट्यूशन पढ़ाती है ना, और मेरा भाई भी बहुत छोटा है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? छोटी मोटी जॉब तो कर सकता है। वो जॉब बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे उसे इंजीनियर बनाना है, वही बनाऊंगी मैं। और वैसे भी अब उसकी पढ़ाई के साथ है। लेकिन शादी के बाद में ये सब नहीं चलना, याद रखना। मामा उठे, अपने घर चलें। तंग ना करो बेटा, जाओ यहाँ से। मामा मुझे अपने घर जाना है, पापा के पास और डैडी के पास। शट अप। अब क्यों फोन कर रहे हो? कम ऑन मरियम, अब प्लीज गुस्सा छोड़ो और घर आ जाओ। घर आ जाओ ताकि तुम फिर से मुझसे झगड़ा करो, मेरी जिंदगी में से सुकून ही खत्म कर दो, है ना? प्लीज मरियम, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं बैग की वजह से पहले ही बहुत अपसेट। That is not my problem, ज़ुहैर। मैं घर वापस नहीं आऊंगी। पापा मुझे आकर ले जा। मामा भी डांटती और हीरा आंटी भी। ये क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? बेटा ये भाई की शर्ट है, इसने सुबह पहन के जानी है, इसे प्रेस कर देना। मैं कहीं नहीं जा। अदनान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच। तुम अपने बहन भाइयों का कितना ख्याल रखती हो। सच मैं बहुत परेशान हो रही थी। अरे वाह हनान, तुम्हारी तो ईद हो गई। मैं आती हूँ, चेंज कर लूँ। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाती है ये। अब खुश हो? घर आ गए? हाँ, कुछ खाने का है ना? शिशु, पापा हम आ गए। आजा 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 आजा। बच्चा कैसे हैं?
पक्का? वो जिशान जिद कर रहा था इसलिए आ गई, वरना अच्छा किया। मैं बहुत उदास हो गया था तुम लोगों के लिए। पापा अब मैं कभी भी हीरा आंटी के घर नहीं जाऊंगा। फजूल बातें मत कर। अंदर जा, सुबह तुम्हारा स्कूल है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। मिस कर रहा था तुम्हें। देखो मरियम, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस घर को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये तुम्हारा घर है। मॉम की डेथ के बाद अगर हम डैड का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आई अंडरस्टैंड, बट तुम हाइपर हो जाते हो, फिर मेरा रिएक्शन आता है। तुम चाहते क्या? जॉब छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर तुमने जॉब करनी है तो करो, डू इट, लेकिन जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभाओ। For that, you have to cooperate with me. क्या मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करता? अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करता होता तो कभी तुम्हें जॉब करने ही ना देता। कोशिश करूंगी। अच्छा फॉरगेट इट। मैंने डैड के लिए एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया है। क्यों? भाई ज़ाहिरी बात है, हमारी गैर मौजूदगी में कोई तो डैड का ख्याल रखने के लिए। अटेंडेंट ही क्यों? हो फिर और कौन हो सकता है? आज बाबर का लहजा मेरे साथ कितना बदला हुआ था। उसने मुझसे किस अंदाज में बात की, और वो तो अच्छी तरह जानता है कि मेरे छोटे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हमारा बच्चा। जहीर आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। आज तनख्वाह मिली तो मार्केट चला गया था अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने। पापा माँ ये क्या लाए हैं? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये तो इनके लिए फल है जो इनको आपने खिलाने हैं। और हाँ, अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें क्या है। देखो, जिसने ठीक ठीक बताया ना उसके लिए मेरे पास एक प्राइज भी है। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। पापा मेरे लिए स्टोरी बुक लाए हैं। पापा मेरे लिए बार्बी डॉल लाए हैं। और हमारा हन्नान बेटा बताएगा कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पापा मेरे लिए एरोप्लेन और गाड़ी लाए हैं। बेटा ये आपके लिए है। थैंक यू पापा। इससे आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपकी इंग्लिश भी A1 होनी चाहिए। और जनाब आपके लिए ये रहा, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है ना। और ये है हन्नान साहब के लिए, आपको इंजीनियर बनना है। ये इलेक्ट्रिक टॉय है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगाया है। चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश। आप क्या हर वक्त बच्चों के लिए ये सब कुछ ले आते हैं? खिलौने क्यों नहीं लेकर आते हैं? भाई खिलौने भी लेकर आता हूँ, मगर ये सब चीजें भी इनके लिए बहुत जरूरी है। देखो इशरत, मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वो सब कुछ बने जो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भाई ये सब कुछ इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये आगे पढ़ें और आगे बढ़ें।
इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा ख्वाब। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जनाब आपके लिए भी एक गिफ्ट। ये है आपका गिफ्ट। हिना, बेटा तुम इतनी रात के जाग रही हो? उनकी याद आ रही थी। बस बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने हमारे लिए कितने ख्वाब देखे थे, पता नहीं पूरे भी होंगे कि नहीं। बस बेटा, क्या कर सकते हैं। मम्मी, अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं बन सकी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो चाहते हैं वो बने। बेटा, हमारे इतने वसाइल कहाँ, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहने वाली हूँ कि हनान को किसी जॉब में डाल दो। हरगिज नहीं अम्मी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, हनान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। चलो, अल्लाह खैर करे। चलो शाबाश, जाके लेट जाओ, रात बहुत हो गई है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी अगर हमारे में मोहब्बत ना होती तो हम लोग अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी तो आई हो यार, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। क्यों? क्या लगता है मेरी बातों से? तुम्हारी किसी ऐसी वैसी बात से अगर मैं हाइपर हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वो फिलहाल भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। Just being selfish. अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या बात? तुम्हारे मॉम एंड डैड में काफी प्यार था, राइट? एंड आई एम श्योर डैड अब उनको बहुत मिस करते होंगे। एंड हम लोग कितने बिजी होते हैं, we can't give him enough time. हाँ वो इसीलिए तो मैं अटेंडेंट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि he can look after her. देखो, बीवी की जगह औलाद नहीं ले सकती तो एक अटेंडेंट क्या लेगी? एक मरियम, ये क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ज़ुहैब, I was just thinking कि हम अगर उनकी दूसरी शर्म मरियम, बच्चे वाली बातें कर रही हो तुम। This is not possible. ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या उनकी उम्र नहीं है शादी करने की, या इस उम्र में लोग शादी नहीं करते? करते होंगे लेकिन डैड नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? मरियम, जवान बच्चे हैं उनके यार, कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस शादी को? Come on. You sound like an illiterate person to me right now. What is society? No, seriously, what is society? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम, जो फेक बातों पर यकीन रखती है? लेकिन डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। I know him. तो तुम और मैं मिलकर उनको कन्विंस करेंगे। तुम जानते भी हो कि दूसरी शादी की कितनी कबातें होती हैं, प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट की एंड ऑल। What do you think I am? 12-year-old? हम डैड की शादी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे। You have to trust me on this. टर्म्स एंड कंडीशंस? एक सेकंड, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस? You leave that thing on me. I know how to handle it. You just have to trust me. I trust you मरियम, लेकिन I'm Please. I don't know what you're up to यार।
थिंकिंग कि हम अगर उनकी दूसरी शरण भाई बच्चों वाली बातें कर रही था। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आई नो है। What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया। अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। जी जी। अच्छा जी, ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो आप जस्ट नोटिस, तो चलें। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हूँ। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए, तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। श्योर। एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है। आप सही कह रहे हैं अंकल। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है। ऐसी सूरताल में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली अंकल, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए। एक्चुअली वो अकेला पे बहुत डिपेंडेंट था, अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है। वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल। बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो। दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे। आई नो हिम। तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रियली अंकल? आई मीन, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपए जमा करवाती तो जाती ना। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती। आप ही प्लीज, आप फिक्र ना करें।
इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते। अभी आपको पता है, मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती। आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी, वही बेगम आते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है। हेलो, अच्छा मोबाइल है। हेलो, एक गुड न्यूज़। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ, तुम्हें पता तो है। तूने मुझसे मंगनी क्यों की थी? अम्मी की ख्वाहिश पे मंगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर, जनाब, अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा तो बताइए क्या करूं मैं? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा, आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए।
तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेला की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है? मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकेला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूं भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया, प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें। ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। डैड, आप खाने पे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। ऐसा मत करें आप, प्लीज कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल करें। मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम लोग। कैसे फिक्र ना करें डैड? मैं हैरान हूँ, तुम लोगों ने सबूर भैया को भी कहा है कि वो मुझे फोर्स करें, इंसिस्ट करें दूसरी शादी के लिए। तो इसमें हर्ज क्या है? तुम्हें इतना हौसला है कि तुम अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को दे सको? कर सकोगे किसी दूसरी औरत से उतनी मोहब्बत, उतना प्यार जितना तुम अपनी माँ से करते हो? कर सकोगे? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं दे सकता किसी और औरत को अकेला की जगह। But Dad, you have to be practical, right? हम आपके साथ जितने मर्जी देर बैठ जाएं, जितना मर्जी आपको टाइम दें, लेकिन हम आपको वो सब नहीं दे सकते। वो कंफर्ट लेवल, वो मेंटल कंपैटिबिलिटी, वो खुशी, वो केयर जो आपको एक बीवी दे सकती है। You need someone with you. I think डैड, मरियम ठीक कह रही है। तो तुम भी यही चाहते हो?
और इसमें कोई बुराई भी नहीं। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। क्या परेशानी है? बाबर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। क्या मतलब? उसने मुझ पे अभी से हक जताना शुरू कर दिया। कहता है कि मुझ पर सिर्फ उसका हक है, मेरे घर वालों का नहीं। शादी के बाद मर्द औरत पर हक ही जताते हैं बेटा। अगर मैं आप लोग को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। अभी इन तीनों की पढ़ाई तक मुकम्मल नहीं हुई है। अल्लाह मालिक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। तो फिर क्या करोगी? कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। देखो कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना बेटा। लड़की की एक बार मंगनी टूट जाए तो उसके लिए बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, और हम लोग तो पहले ही बहुत मुसीबतों में घिरे हैं। तो हमें किसी ऐसी खातून का इंतखाब करना है जो अधेड़ उम्र हो और बच्चे ना पैदा कर सके। लेकिन ये कैसे करेंगे कि वो तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी में से हक ना मांगे या फिर ज़्यादा हक महर ना मांगे? तो हम एक काम करेंगे ना, शादी से पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लेंगे और उसको एग्रीमेंट दे देंगे, सो दैट वो हमें कभी बाद में बॉदर ना करे। और तुम्हारे ख्याल में ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए? यही कोई 8-10 लाख। क्या तुम्हारे फादर जो है ना करोड़ों की जायदाद के मालिक, और कानूनी तौर पर उनकी बीवी होने के नाते वो कुछ भी डिमांड कर सकती है। कभी सोचा इस बारे में? कहाँ गए सब? ओह निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। बोलो ज़ुहैब, क्या बात है? यार वरिड डैड के लिए। मॉम के बाद बहुत अकेले हो गए हैं, वो बीमार रहने लगे हैं। आई अंडरस्टैंड तुम भी घर छोड़ के नहीं आ सकती हो बार बार, और मैं और मरियम भी बिजी होते हैं। We need to do something. क्या मतलब ज़ुहैब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? एक्चुअली सबूर अंकल ने मशवरा दिया है। I mean, अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो? डैड की दूसरी शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसमें बुराई क्या? कौन सी अनहोनी बात कर दी हम दोनों ने? मर्द तो तब भी शादी कर लेते जब उनकी बीवियां जिंदा होती हैं। करते होंगे, मगर हमारे डैड नहीं करेंगे, और ये जरूर तुमने ज़ुहैब के दिमाग में बात डाली होगी। क्यों? तुम्हारा भाई बच्चा है, उसका दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकता क्या? ये कह रही हो तुम? क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं, मुझे पता है तुम डैड की केयर नहीं कर सकती, इसलिए ये सब कर रही हो। अच्छा, हम डैड की केयर नहीं कर सकते? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? और अगर हम नहीं कर सकते तो वो इतने अच्छे से कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे? हम ही हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हम केयर नहीं कर सकते, सो यू फील फ्री, तुम उनको अपने साथ लेके जा सकते। स्टॉप इट मरियम, फजूल बातें करना बंद करो यार। एक बात मेरी याद रखो, अगर तुम लोगों ने डैड की दूसरी शादी के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्या हो रहा है ये सब? डैड, आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, इसका फैसला तुम करोगे? नहीं डैड, इस घर के बड़े आप हैं, आप ही सारे फैसले करेंगे। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के हवाले से कोई डिसीजन न ले सकूं, और तुम यहाँ बैठ के मेरी जिंदगी का फैसला करो और मुझसे राय लेना तक पसंद न करो। तुम्हें क्या जरूरत है अभी ये बात करने की डैड से? तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। God sake, Nina. हेलो। अस्सलाम वालेकुम दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे ससुर के रिश्ते का क्या बना? इमरा बहुत फर्स क्रिएट कर रही है। क्यों, उससे क्या मसला है? आई डोंट नो, मुझे इरिटेट कर रही है। आई थिंक कि उसे अपने शौहर और ससुराल वालों की टेंशन है। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें स्नोबर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी दोस्त है और तुम्हारे ससुर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रिश्ता है। दैट्स परफेक्ट, एंड ऑनेस्टली हमें भी किसी ऐसे रिश्ते की तलाश थी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अरे हाँ भाई, मिडिल एज है, करोड़ों की जायदाद की मालिक है, बेवा है, सिर्फ तन्हाई दूर करने के लिए शादी करना चाहती है। परफेक्ट। हमें भी कोई ऐसी औरत थी, आई थिंक बेहतर रहेगी हमारे लिए। ऑफ कोर्स। ऑनेस्टली आप भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी तो कब बात हो सकती है मेरी उनसे? मैं तो कहती हूँ तुम उससे फौरन अपनी सास बना लो, इस रिश्ते को हाथ से जाने मत देना। डेफिनेटली नॉट। तुम बस ये नंबर नोट करो। वेट। दिल मेरे ठहर जरा